नींद क्या है, क्यों आती है, नींद में क्या होता है, इसका गहन विज्ञान समझाने की कृपा करें। आप सब विलक्षण महापुरुषों की तरह ही हम किस प्रकार निद्रा की जरूरत को कम कर सकते हैं। निद्रा में हमारे यहां देवताओं में आप देखिए, नारायण विष्णु सबसे ज्यादा सोने वाले देवता हैं। तो हमें तो जब निद्रा का आभास होता है, गुबार आता है, तो हम सोचते हैं लो अब हम नारायण आसन में ध्यान में जा रहे हैं। आंख बंद करके लेट गए और पता नहीं कहां गई आत्मा, या तो नींद में या योग निद्रा में। दो चीजें हैं, निद्रा और योग निद्रा। जो साधक हर समय अपने ध्यान को अपनी अंतरात्मा में प्रकाश में स्थित रखता है, उसकी आत्मा निरंतर विश्राम की स्थिति में रहती है। हे परमेश्वर, तू हमें अपनी ज्योति में विश्राम दे। साधारण निद्रा और योग निद्रा। नारायण विष्णु को आप देखिए, अन्य जो हमारे योगी ऋषिगण, सप्तऋषि, सनकादिक, या वर्तमान में हमारे साधक जब बहुत अधिक निरंतर परम ब्रह्म को जपते रहते हैं, तो उनके भीतर एक विशिष्ट वायुमंडल तैयार होता है और उसका अमृतमय प्रभाव उन पर पड़ता है। फिर थोड़ी देर के लिए भी यदि लेट गए, 2 मिनट 5 मिनट में ही एकदम गहरी योग निद्रा में चले जाएंगे और फिर जब उठे, परम शांति, तुरीयातीत अवस्था। कैसी अवस्था? कभी कभी आपने महसूस किया होगा, दोपहर में हम सोए, इतनी गहरी नींद में चले गए, 1 घंटे बाद ही हम उठे या आधे घंटे में, इतनी शांति, प्रगाढ़ शांति। और देखते हैं बाहर की तरफ को, अरे दिन इतना फैल गया, हमें लगता है हम पूरे दिन सोए, पूरी रात सोए और अगले दिन की दोपहर तक हम पहुंच गए, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रगाढ़ निद्रा जो होती है, ये हमारी योग निद्रा होती है। और योग निद्रा में हमारी आत्मा दिव्य आत्माओं में विचरण करती है। लौटते हुए शरीर में जागृत होने पर भले ही हमको वो याद रहे ना रहे, कुछ लोग ऐसे तो उनको सपने बहुत कम आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो दिन में बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं, दिवा स्वप्न भी। एक देवता ये आया, झन 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 ये निकल गया, हाँ ऐसे हो, क्या था, सपना था या क्या था, ऐसे होता। कभी लगता है ओहो कार्तिक स्वामी मयूर पे बैठे हुए आ रहे हैं, मोर उड़ रहा है, काए 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 तो कौवे करते हैं, लेकिन मोर भी लगभग ऐसा ही बोलता है। और थोड़ी देर में देखा, अरे ओहो कुछ भी नहीं। तो ये भाव समाधि के अंदर हमें इस प्रकार के दिव्य अनुभूतियां होती हैं। अभी आप बैठे हैं, जप कर रहे हैं, और जरा सी आंख बंद हुई
महासागर लहरा रहा है। नारायण विष्णु प्रकाश मंडल में लेटे हुए हैं। शेषनाग जरा सी झलक लगी, आहा, बस आंख खोली तो ये हमारी आत्मा निश्चय ही ऐसे मंडलों में पहुंच जाती है। किनकी आत्मा? जो निरंतर परम ब्रह्म को जपते रहते, जिनका ध्यान निरंतर अपने आत्मा के प्रकाश में, आत्म ब्रह्म में जो लगे रहते हैं। और कभी क्या महसूस होगा? बैठे हैं या नारायण आसन में हम लेट गए हैं। इस नारायण आसन को हम अपनी सुविधा के लिए हमने इसका नाम नारायण आसन रखा है। भाई लेट गए, आंखें बंद हो गई और मान लो हम नारायण विष्णु हैं। शरीर हमारा जब सब जगह परमात्मा है तो शरीर में भी तो विष्णु ही है, और कहां है? अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो आज पूरी तरह से विश्वास कर लो कि है। हमारी कोई माता निद्रा में चली गई है तो वो सोचे मैं आदि शक्ति हूं, और नहीं है तो क्या है बताओ? वही है। और विश्वास नहीं है तो ये साधना की कमी है। आत्मस्वरूप को उन्होंने देखा नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब हम लेटते हैं तो हम कभी कभी क्या देखते हैं? ये विराट ज्योति पुरुष, असंख्य मुख, असंख्य भुजाएं, ये कौन है? और देखा तो ये तो मैं ही हूं। मेरे ही ये सब चेहरे हैं, मेरे ही ये सब हाथ हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब वो विराट पुरुष, ज्योति पुरुष सब में है तो हम में क्यों नहीं होगा बताओ? होगा या नहीं होगा? अगर यकीन नहीं है तो आज ही यकीन कर लो है। उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें साधना क्या है? जो धुंध हमारी आत्मा के चारों तरफ छाई है वो हट जाए। वो धुंध काहे की है? पंचासुरों ने वो धुंध पैदा की हुई है, कोहरा पैदा किया हुआ है। पंचासुर कौन है? 5 असुर हम सब जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। इनका प्रभाव जैसे जैसे हमारी आत्मा पर घटता जाएगा, कम होता चला जाएगा, हमारी आत्मा प्रखर अपनी नारायणी अवस्था में आ जाएगी। ब्राह्मणी अवस्था में हमारी आत्मा आ जाएगी। हमारी आत्मा स्वयं ब्रह्म आत्मा, ब्राह्मणी आत्मा बन जाएगी। स्वयं ही हम नारायण बन जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर इस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचो, जल्दी से जल्दी पहुंचो, भागो, गति बढ़ाओ। और इससे पहले ही मर गए तो गड़बड़ है, बहुत हानि है। तो हम दिव्य संपदा से महरूम, वंचित रह जाएंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी निद्रा योग निद्रा बने। आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी मान लो थक गए हैं कंप्यूटर पे काम करते करते, और थोड़ी देर को बस आंखें बंद कर लो। इतनी ही देर में आपको ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो अब तक ना हुई। अवश्य होगी। कब? जब निरंतर हम ब्रह्म भाव में डूबे रहेंगे। और अधिक समय अगर हमारी बुद्धि क्रोध में डूबी रहेगी, अधिकतर अगर हमारे चिंतन संसार की तरफ, मुर्गी की तरह कभी ये चुग रहा है, कभी ये चुग रहा है, कभी ये चुग रहा है, मुर्गी को कहीं छोड़ दो, पता नहीं
जहां कुछ नहीं पड़ा वहां भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेती, चुगती रहती है। ऐसे मुर्गी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जहां कुछ भी नहीं है वहां से वे कूड़ा कबाड़ ये वो ऐसा वैसा चुग चुग के अपने पेट में भर लेते। चलनी और छाज, दो उदाहरण हमारे यहां हमारे ऋषि मुनि देते हैं। इंसान को ऐसा होना चाहिए जैसे छाछ फटकते हैं, सूप छाछ, अन्न फटक रहे, धूल बाहर, पटास जो ऐसे दाने हैं जिनमें कुछ जानने वे भी बाहर, कूड़ा कबाड़ बाहर, धूल बाहर, और जो स्वच्छ अन्न है वो हमारे छाछ के भीतर रह गए। हमारी आत्मा ऐसी होनी चाहिए। संसार में जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनकी बुराइयों को हम ग्रहण ना करें। उनमें जो ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, गुणवत्ताएं हैं, खूबियां हैं, हर व्यक्ति में होते हैं, उनको हम ग्रहण करने लगे तो हम छाछ जैसे बन जाते हैं। अच्छा अच्छा अन्न, स्वच्छ अन्न जैसे छाछ में बचता है, ऐसे ही संसार भर की अच्छाइयां हमारे भीतर इकट्ठी हो जाती है। और दूसरा स्वभाव होता है चलनी का। चलनी छान रहे चलनी से आटा छानते हैं तो जो उसमें कूड़ा कबाड़ होता है वो चलनी में रह जाता है और आटा नीचे को निकल जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों की बुराइयां, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, उनके दुर्गुणों को दृष्टिपात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कहते भी रहते हैं, तो वही उनके भीतर चलने की तरह इकट्ठा हो जाता है। तो इन दोनों में बताओ कौन सा व्यक्ति ठीक है, चलनी वाला या छाछ वाला? छाछ वाला ठीक। और वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। निद्रा और योग निद्रा की हम बात कर रहे हैं। ये प्रकृति इस जीव आत्मा को कुछ चीजें उपहार में मिले हैं। खाना पीना, देवगणों में ऐसे दाल चावल कहां रखे हैं जैसे हम मनुष्य खाते हैं, बगड़ की रोटी खाते हैं, साग खाते हैं, धान की रोटी, चने का साग खाते हैं। वाह 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 वाह, ये आनंद मनुष्यों को है। खाना पीना हमको मिला है, आहार, लेकिन उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए। पता चला भूख है जरा सी और खाली 6 रोटी और फिर पेट को पकड़े फिर रहे। अब दवाई लाओ, चूरन लाओ, वैद्य को बुलाओ, हाय रे मर गए रे, जी गए रे। है नियंत्रण, संयम, आहार में संयम, यम और संयम। संयम का वास्तविक अर्थ पता है क्या है? यमराज, यम देवता। तो हम सबको बनना है यम देवता, नियमन करने वाले को। अनुशासन पहले अपने पे हम करें, अपनी बुद्धि पर करें, अपने आहार पर करें, अपनी वाणी पर करें। क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस समय खाना है। साधना के क्षेत्र में चलने वाले हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले अपने आहार को संयम करते हैं। उपवास, कितना खाना है, किस समय खाना है, या किसी दिन केवल जल पी के हमें साधना करनी है, या भोजन भी करना है तो किस तरह का करना है, फल खाने हैं, दूध पीना है। ऐसे हमारे यहाँ उपवास हैं, व्रत हैं इस तरह के। नवरात्रि के व्रत आएंगे, आप देखो 9 दिन तक
हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे। इस आत्मा को कैसे प्रकाश में ले जाएं, कैसे अमृत की तरफ ले जाएं, सबसे पहले वो आहार को संयम करते हैं, आहार को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग तो पूरे 9 दिन तक बस नींबू पानी पी के रहते हैं। उससे क्या फायदा होता है? शरीर बिल्कुल धुल जाता है, शरीर का आंतरिक स्नान हो जाता है और उसमें हमारा मन अपनी साधना में लगा रहता है। तो आहार का बहुत फर्क, बहुत प्रभाव हमारी बुद्धि पर, मन पर, शरीर पर पड़ता है। या हमें निर्जल उपवास करना है, सुबह को जल पीना, शाम को पीना, बीच में कुछ नहीं। भोजन कितना करना है, कब करना है, ये हमें स्वयं अपनी प्रकृति के अनुसार नियम बनाने पड़ते हैं और उसका लाभ हमको प्राप्त होता है। फिर आहार विहार, सुबह से शाम तक हमें क्या क्या काम करने हैं। ऐसा भी ना हो कि हम सुबह से शाम तक बेड पे ही पड़े रहें, कुछ ना करें, हिले डुले नहीं, खा लिया सो गए, खा लिया सो गए, खा लिया सो गए। दिन में कई बार खाएं, कई बार सोएं, ये भी, इससे शरीर भी खराब हो जाता है, बुद्धि भी खराब हो जाती है। फिर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 चीजें मुख्य हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसको हमारे वेद में सोम अमृत कहा गया है, जो हमारे शरीर में ओज है। ब्रह्मचर्य व्रत से जो हमें प्राप्ति होती है, ओजस्विता, बल, बुद्धि, वीर्य, शरीर में निरोगता, बुद्धि में शीतलता, स्वभाव में शीतलता बनी रहती, अमृत भाव में हम स्थिर रहते। योग निद्रा की तरफ हम जा रहे हैं। आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। फिर बहुत अधिक हमें सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ी देर में ही जरा सी पलक झपकी और हम बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं। ये नहीं कि 6 घंटे तक सो रहे हैं, 20 घंटे तक सो रहे हैं, नहीं। और अगर हमारे शरीर में शुद्धता नहीं है, शोधन नहीं है, वात बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो आप पूरी रात सो जाओ और सुबह को उठो तो सिर में दर्द मिलेगा। वायु विकार होने से, पेट साफ ना होने से सिर में दर्द, आंखों में दर्द, शरीर में जितने भी दर्द होते हैं, 64/72 सूल, 64 प्रकार की वायु शरीर में घूमने से 72 प्रकार के कष्ट, दर्द, चाहे वो दांत में है, आंख में है, कान में है, सिर में, पेट में, कहीं भी, ये वायु कुपित होने के कारण दर्द होता है। एक सूचना सुनिए, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं।